हेलो एवरीवन। मैं राकेश गुरु एक बार फिर आपके सामने एक वीडियो के साथ। कल की जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि एक फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है। पुष्प संरचना के अंदर पुष्प संरचना में हमने नर जन्नांग की बात की और उस नर जन्नांग में हमने एक पार्ट देखा था जो कि था परागकोश। किसकी बात की थी हमने? परागकोश की बात की थी। इस परागकोश के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं थोड़ी। परागकोश की सबसे पहले अपन परिवर्धन की बात करेंगे। इसके परिवर्धन के अंदर दो स्टेप्स हैं या दो चीजें हैं। क्या है? परागकोश के परिवर्धन में एक तो पाई जाती है इसकी भित्तियां और दूसरी चीज पाई जाती है बीजाणु जन ऊतक। भित्तियों की अगर मैं बात करूं, परागकोश के परिवर्धन के अंदर उसकी जो परागकोश की भित्तियां हैं, उस परागकोश की भित्तियों की जब चर्चा की जाए तो परागकोश की भित्तियां होती है 4। और वो 4 भित्तियां कौन सी हैं? सबसे पहली आती है बाह्य त्वचा, सेकंड आती है आपकी अंतस्थीशियम या अंतस्त्वचा, एंडोथीकम जिसको कहते हैं, अंतस्त्वचा, एंडोथीकम कहते हैं इसको। अंतस्त्वचा के बाद आती है आपकी मध्य परत और मध्य परत के बाद सबसे अंदर की तरफ आती है टेपिटम। हमें ध्यान देना है परागकोश के अंदर जो भित्तियां होती हैं वो 4 भित्तियां होती हैं। 4 भित्तियां बाहर से अंदर की तरफ अगर अपन देखें तो बाहर से अंदर की तरफ बाहर होती है बाह्य त्वचा, उसके अंदर होती है अंतस्त्वचा, फिर मध्य परत और फिर टेपिटम। हमें इनमें ध्यान देना है। ये जो टेपिटम है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि ये जो टेपिटम है ये पोषण प्रदान करने का काम करती है। किसको पोषण प्रदान करेगी? ध्यान रखें, परागकोश के अंदर पाए क्या जाएंगे? परागकण पाए जाएंगे। परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम कौन करती है? टेपिटम करती है। तो यहां से एक क्वेश्चन भी बनता है, टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? परागकोश को पोषण प्रदान करना। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बीजाणुजन ऊतक की बात करता हूं तो ये जो बीजाणुजन ऊतक है ये लघु बीजाणुओं के निर्माण में सहायक है। कैसे? क्योंकि इस बीजाणुजन ऊतक के अंदर जो 2n द्विगुणित, 2n का मतलब क्या हुआ? द्विगुणित, जो MMC का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब क्या हुआ? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और इसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन से किसका निर्माण होना है? लघु बीजाणुओं का निर्माण होना है। तो ये परागकोश की भित्तियों के बारे में हमने देखा कि 4 भित्तियां होती है, बाह्य त्वचा होती है, एंडोथीकम होती है। अगर मैं इनके एक एक की बात करूं तो बाह्य त्वचा की सबसे पहले बात करते हैं। बाह्य त्वचा जो है वो एक स्तरीय होती है और ये जो बाह्य त्वचा है ये सुरक्षा का कार्य करती है। देखो बाह्य त्वचा है, परत कितने स्तर की होगी? 1 की, 2 की, 3 की, तो इसका स्तर होता है 1 और ये कार्य क्या करती है? सुरक्षा का कार्य करती है। दूसरी मैं बात करता हूं अंतस्थीशियम की, ये यू आकार की होती है। इसका आकार कैसा है? यू शेप है। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आर्द्रताग्राही होती है। कैसी होती है? आर्द्रताग्राही होती है। और तीसरी एक चीज ये है कि जब ये अंतस्त्वचा की कोशिकाएं शुष्क हो जाती हैं तो शुष्क अवस्था में ये परागकोश के स्फुटन में भी क्या है? सहायक है। तो स्फुटन में सहायक, ये अंतस्त्वचा के बारे में हो गया। शेप इसकी यू है, आर्द्रताग्राही होती है, स्फुटन में सहायक होती है। तीसरी अपन मध्य परत की बात करते हैं। मध्य परत 1 से 3 परतें होती हैं, ये 1 से 3 लेयर्ड होती है। सेकंड थिंग इसकी ये है कि ये पतली होती है और एक चीज ये है कि ये अल्पकालिक होती है, यानी थोड़े समय के लिए रहती है और उसके बाद ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो स्तर है टेपिटम। ये जो टेपिटम है, टेपिटम स्तर है, इसकी कोशिका की अगर अपन बात करें तो इनके अंदर कोशिका द्रव्य जो है वो सघन और स्पष्ट केंद्रक युक्त होता है। यानी इनका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मीन्स क्या हो गया? कोशिका द्रव्य, वो कैसा होगा? सघन होगा और साथ में कैसा होगा? स्पष्ट केंद्रक युक्त होगा। दूसरी एक चीज ये कि ये जो टेपिटम है ये
टेपिटम लघु बीजाणु की चतुस्क अवस्था में, लघु बीजाणु की जो कौन सी अवस्था, चतुस्क अवस्था में विकसित हो जाती है। चतुस्क अवस्था में क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। ये जो स्तर है टेपिटम का, ये चतुस्क अवस्था में विकसित होता है। इसके बाद तीसरी इसकी बात करें तो परिपक्व अवस्था में बहुकेंद्र की और बहुगुणित होती है। ये कैसी होती है, बहुकेंद्र की और बहुगुणित। और चौथी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये जो टेपिटम है, इस टेपिटम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है पोषण प्रदान करना। ध्यान रहे, पोषण प्रदान किसको करेगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं परागकोश की, तो परागकोश में क्या बनने हैं, मेल गैमेट बनना है। मेल गैमेट कौन सा बनना है, परागकण बनना है। तो परागकण को पोषण प्रदान करने का काम कौन करेगी, टेपिटम करेगी। तो इस टेपिटम पे बनने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि परागकण को पोषण प्रदान करने वाले स्तर का नाम बताइए, या टेपिटम परागकोश की बाहर से अंदर की तरफ कौन सा स्तर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी भी तरीके से प्रश्न इसके ऊपर बनाया जा सकता है। तो इस 4 भित्तियां जो है परागकोश की, उसको आप ध्यान में रखें। इसके बाद बीजाणुजन ऊतक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि बीजाणुजन ऊतक के अंदर जो द्विगुणित एमएमसी होती हैं, एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती हैं, उन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर डिवाइडेशन होता है, विभाजन होता है, और विभाजन से क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। और ये जो लघु बीजाणु है, जो यहाँ बीजाणुजन ऊतक के द्वारा बने हैं, ये लघु बीजाणु चतुस्क में व्यवस्थित होते हैं। और ये जो चतुस्क है, ये कई तरीके के बन सकते हैं, अलग अलग आकार आकृति के बन सकते हैं। वो अलग अलग आकार आकृति कौन से हैं, उनके बारे में अगर अपन थोड़ी सी चर्चा करें तो सबसे पहले अगर मैं उन चतुष्कों की बात करूं तो चतुस्क बनेगा कैसे। सबसे पहले तो ये देखें, चतुस्क पहले इस प्रकार से कि आपको सिर्फ 3 कोशिकाएं दिखें, एक कोशिका आपको दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब वो एक कहाँ है, पीछे की साइड में है। तो 3 ये है, एक पीछे की साइड में, इस स्थिति को कहते हैं चतुस्क। ये लघु बीजाणुओं का जो स्तर है या उनका जो क्रम है लगने का, उसकी जो व्यवस्था है उसके बारे में बताया जा रहा है। दूसरी स्थिति की अगर मैं बात करूं कि अगर ये चतुस्क इस प्रकार से व्यवस्थित ना होकर, अगर ये चतुस्क इस प्रकार से व्यवस्थित हो, तो इनको अपन कौन सी स्थिति कहें, ये होती है समद्विपार्श्विक। ये स्थिति कौन सी है, समद्विपार्श्विक है। यहां आप इन दो में ये चीज ध्यान रखें कि चतुस्क जो है वो मोस्टली द्विबीजपत्रियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, द्विबीजपत्रियों में। और जो समद्विपार्श्विक है वो एक बीजपत्री में पाया जाता है। यानी ये लघु बीजाणुओं की जो व्यवस्थित होने का क्रम है, 2 क्रम हो चुके हैं, चतुस्क और समद्विपार्श्विक। चतुस्क जो है वो मोस्टली द्विबीजपत्रियों में पाया जाता है और समद्विपार्श्विक जो है वो एक बीजपत्रियों में पाया जाता है। इनके अलावा अगर ये व्यवस्था आपको ऐसे ना दिखाई दे, इसके अलावा आपको ये ऐसे दिखाई दे कि 2 तो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे और एक नीचे से ऐसे दिखाई दे, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, ये कहलाती है क्रॉसित। ये क्या कहलाएगी, क्रॉसित जो व्यवस्था है वो कहलाती है। इसके बाद अगली आती है आपकी टी शेप। टी शेप के अंदर 2 जो लघु बीजाणु हैं वो तो इस प्रकार आपको ऊपर से ऐसे दिखाई देंगे और एक जो है वो इस प्रकार दिखाई देगा। इसके अंदर ये टी शेप हो गया, ये जो आकृति बनी वो कौन सी बन गई, टी शेप बन गई। और एक बनता है रेखीय, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं, एक ऊपर ही ऊपर इस प्रकार, फिर इस प्रकार से, और फिर ये इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से। ये हो गया आपका रेखीय। ये लघु बीजाणुओं के व्यवस्थित होने का क्रम है कि लघु बीजाणु जो है वो किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये चतुष्क भी हो सकते हैं, समद्विपार्श्विक भी हो सकते हैं, क्रॉसित भी हो सकते हैं, टी शेप भी हो सकते हैं और रेखीय भी हो सकते हैं। इसमें हमें ध्यान देना है, चतुष्क जो है वो द्विबीजपत्रियों में होता है और समद्विपार्श्विक जो है वो मोस्टली एक बीजपत्रियों के अंदर पाया जाता है। इन लघु बीजाणुओं की अगर मैं बात करूं तो इन लघु बीजाणुओं के मध्य क्या होता है, कैलोज से निर्मित एक स्तर होता है। यानी ये जो स्तर है, ये स्तर किससे निर्मित होता है, कैलोज से। और ये जो कैलोज है ये एंजाइम द्वारा अपघटित या विघटित हो जाती है।
टूट जाती है और टूटने के बाद ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये फ्री हो जाते हैं। इनको अब इस अवस्था में क्या कहा जाता है, जब इनके बीच में से ये कैलोज जो है वो हट जाए तो इनको परागकण कहा जाता है। और ये परागकण फिर फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर प्रस्फुटित होने के बाद परागकोश और फिर बाहर परागण की क्रिया में काम आते हैं। इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट जो छोटा सा टॉपिक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी ये अभी तक अपन ने चर्चा की है कि परागकोश के अंदर किस प्रकार भित्तियां होती है, बीजाणुजन उत्तक कैसे होता है, क्या काम करता है। इसके बाद एक प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है, हिंदी होती है इसकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन यानी नाम से ही पता चल रहा है लघु बीजाणुओं का निर्माण होना। यानी माइक्रोस्पोरोसिस का मतलब क्या है, माइक्रोस्पोरोसिस यानी इसको अपन कहें लघु बीजाणु जनन। नाम से पता चल रहा है लघु बीजाणु का निर्माण या जनन, या मैं कह सकता हूं कि लघु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रोसेस होती है वो लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रोसेस ही क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु जनन कहलाएगी। यानी अपन ये कहें कि एक जो MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि द्विगुणित होती है, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल विभाजन करे और विभाजन करके किसका निर्माण करे, लघु बीजाणुओं का या माइक्रोस्पोर का स्पोर का निर्माण करे। इस क्रिया को ही हम क्या नाम दे देंगे, लघु बीजाणु जनन नाम दे देंगे। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया हो गई। अब इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया में डेवलपमेंट किसका होना है, निर्माण किसका होना है, परागकण का होना है। और ये परागकण क्या है, हमने पुष्प की संरचना में देखा था कि ये मेल गैमेट का काम करेगा। किसका काम करेगा, मेल गैमेट का काम करेगा, यानी कि नर युग्मक का काम करेगा। तो ये हमने बात कर ली कि परागकोश की संरचना और उसका परिवर्धन कैसा होता है, भित्तियां कौन सी होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया क्या है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, परागकण की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।